मेरी ओपिनियन में इंस्टाग्राम इज क्वाइट रियली द ट्रू सोशल नेटवर्क। आई मीन उसमें ज़्यादा क्लटर नहीं है। यू गेट वॉट यू सी, यू फॉलो द पीपल दैट यू रेजोनेट विद, यू फॉलो द पीपल दैट यू लाइक, यू फॉलो द पीपल दैट यू वॉन्ट टू बी लाइक, एंड यू फॉलो द कॉन्टेंट दैट यू लाइक। तो इंस्टाग्राम पे बुरी चीज़ें काफ़ी कम है, बट ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर्स ना इट हैज़ बीन ब्रॉट आउट बाय अ लॉट ऑफ स्टडीज़ कि इंस्टाग्राम इज़ वन ऑफ द रीजंस जिसके चक्कर में लोगों को एंग्जाइटी और प्रॉब्लम्स होने लगी है मेंटल हेल्थ की। एंड ओवर द कोर्स ऑफ द लास्ट ईयर, पिछले एक साल में, दिस न्यूज़ हैज़ बिकम वेरी प्रोमिनेंट कि इंस्टाग्राम इज रिमूविंग द नंबर ऑफ लाइक्स, द नंबर ऑफ व्यूज फ्रॉम द प्रोफाइल्स ऑफ क्रिएटर्स। बेसिकली फोटो के ऊपर जो तुम्हें लाइक दिखते हैं वो व्यू काउंट हट जाएगा एंड तुम्हें सिर्फ अदर्स दिखेगा। ये चेंज मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत रिसेंटली आया, लाइक ओवर द लास्ट वीक मैंने अपने इंस्टाग्राम पे देखा ये। एंड दिस इज नॉट ऑल्सो ऑन ऑल इंस्टाग्राम अकाउंट्स, लाइक मेरे प्राइवेट अकाउंट पे ये नहीं दिखता है, पब्लिक अकाउंट पे ये दिखता है। एंड आई थॉट कि 2013 से जब से मैंने इंस्टाग्राम यूज़ करना शुरू किया है, लाइक मैं तब से इंस्टाग्राम यूज़ कर रहा हूँ जब इंस्टाग्राम पे डीएम भी नहीं हुआ करते थे। आई थिंक दिस इज प्रोबेबली द बिगेस्ट चेंज इंस्टाग्राम हैज़ एवर गॉन थ्रू। लाइक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये तुम्हारी स्क्रीन पे इस टाइम दो फोटोज़ हैं, दो बहुत अच्छी फोटोग्राफ्स हैं, दो बहुत अच्छे आर्टवर्क्स हैं। एंड अब तुम्हें अपने मन में 2 सेकंड में ही चूज़ करना है कि तुमको कौन सी ज़्यादा अच्छी लगती है और कौन सी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। एंड नोटिस कि तुमने एक परसेप्शन बना लिया है। नाउ द मोमेंट आई पुट आउट द नंबर ऑफ लाइक्स ऑन ईच ऑफ देम, इट इज़ वेरी पॉसिबल कि तुम्हारा परसेप्शन बिल्कुल चेंज हो गया हो। तो द रियलिटी इज कि इंस्टाग्राम पे नंबर ऑफ लाइक्स इज लाइक अ करेंसी। वो पैसा है लिटरली इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स के लिए, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स के लिए, ऑडियंस के लिए। ऑडियंस जज करती है इन्फ्लुएंसर्स को कि उनके कितने लाइक्स होते हैं, ब्रांड्स जज करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को कि कितने लाइक्स होते हैं, तब उनको इतने पैसे दे सकते हैं हम। एंड ऑफ कोर्स फॉलोअर्स मेट्रिक होता है, कमेंट्स मेट्रिक होता है। बट द रीजन दैट इंस्टाग्राम हैज चोजन टू रिमूव दिस नंबर ऑफ लाइक्स फ्रॉम देयर पोस्ट, एंड ग्रेजुअली ये रोल आउट हो जाएगा शायद हर जगह, विल दिस कॉज द डेथ of the current crop of Instagram influencers? इसी बात को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। So from this point on, this video is divided into 3 parts. Basically हर पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि Instagram को, इन्फ्लुएंसर को और ऑडियंस को ये चेंज कैसे इफेक्ट करेगा। बिकॉज मेरी ओपिनियन में आज जिस तरीके के Instagram इन्फ्लुएंसर्स हम देखते हैं, इस चेंज के बाद वो इन्फ्लुएंसर्स खत्म हो जाएंगे। एंड इसी बारे में बात करते हैं। सो लेट्स बिगिन। ओके, तो सबसे पहली पार्टी जो इस सारी गेम में कंसर्न होगी ना, वो ऑफ कोर्स होगा इंस्टाग्राम। एंड प्रॉब्ली सबसे बोरिंग पार्ट होगा ये वीडियो को, तो इफ यू वांट यू कैन स्किप अहेड, बिकॉज इसमें थोड़ी हम बिजनेस की बात करेंगे कि इंस्टाग्राम को बिजनेस वाइज ये कैसे अफेक्ट कर सकता है। तो सिंपल आंसर ये है कि अगर इंस्टाग्राम ने लाइक्स काउंट हटा भी दिए तो मेजर कंसेंसस ये है कि थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आ जाएंगे जो लाइक काउंट दिखाना शुरू कर देंगे। एंड जिन लोगों को एक्चुअली लाइक देखने होंगे वो कुछ ना कुछ तरीका ढूंढ के निकाल देंगे। देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ कंसर्न अराउंड कि क्या ऑडियंस इंस्टाग्राम छोड़ के चली जाएगी, या फिर क्या इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा कंटेंट आने लग जाएगा। क्योंकि इसको इस पर्सपेक्टिव से भी सोच सकते हैं। एंड ये पॉइंट लास्ट पॉइंट में जाके अच्छे से तुमको टाई इन करेगा कि अगर इंस्टाग्राम पे लोगों को जब लाइक्स नहीं दिख रहे हैं, तो वो लोग जो कॉन्शियसली फोटो डालने से डरते थे इंस्टाग्राम पे, इस डर में कि शायद लाइक्स ना आए, वो भी बहुत ज़्यादा कंटेंट डालेंगे। एंड मे बी इंस्टाग्राम के सर्वर्स के लिए, टेक वाइज इंस्टाग्राम के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। एंड सिर्फ ऑडियंस की तरफ से नहीं, इंस्टाग्राम पे जो क्रिएटर्स हैं उनकी तरफ से भी अगर लाइक काउंट हट जाता है तो ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है उनके लाइवलीहुड को। तो मे बी क्रिएटर्स भी इंस्टाग्राम छोड़ के चले जाएं। एक कंसर्न ये भी है कि क्या इंस्टाग्राम पे लाइक मेट्रिक हट के कॉमेंट मेट्रिक इंपॉर्टेंट बन जाएगा, बट आई डोंट थिंक वो होगा। उसको मैं बाद में आगे डिस्कस करूंगा। बट फॉर इंस्टाग्राम, लाइक सिंपली फॉर इंस्टाग्राम, मुझे नहीं लगता कि इससे कुछ फर्क पड़ने वाला है। बिकॉज इंस्टाग्राम रिसेंटली ने अनाउंस किया है कि वो इंस्टाग्राम टीवी, IGTV जो है, जो उनको लॉन्ग फॉर्म ऑल्टरनेटिव है, वहाँ पे वो मोनेटाइजेशन लेके आने वाले हैं। एंड एनीवे जो नंबर्स होंगे, लाइक्स के नंबर्स, वो इंस्टाग्राम पे जो क्रिएटर है, जो फोटोज डाल रहा है, जो वीडियोस डाल रहा है, उसको एनीवे दिखने वाले हैं। तो आई डोंट थिंक इंस्टाग्राम को क्वाइट लिटरली इस चीज़ से इतना फर्क पड़ेगा। बट जिसको फर्क पड़ेगा वो होगा इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स, जिनके बारे में आई थिंक एट दिस पॉइंट वी शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट। बिकॉज इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर जिनको तुम देखते हो, फॉलो करते हो, जिनके कंटेंट को तुम उनकी लाइक्स, फॉलोअर्स पे जज करते हो, उनकी दुनिया बदलने वाली है। ओके, सो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स को इस वीडियो के कॉन्टेक्स्ट के लिए मेरे को लगता है कि डिफाइन कर देना चाहिए हमें। तो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर वो होता है जिसके बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, जिसकी पोस्ट पे बहुत ज़्यादा एंगेजमेंट आता है, जो बेसिकली अपने ऑडियंस को
इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी प्रोडक्ट की तरफ, किसी वेबसाइट की तरफ या किसी भी तरफ। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स जनरली जो रेवेन्यू अर्न करते हैं, बिकॉज इंस्टाग्राम मोनेटाइज नहीं है। इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल के, लाइक से, व्यूज से तुम पैसे नहीं कमाते हो। इंस्टाग्राम पे जो व्यूज कमाए जाते हैं, जो पैसे कमाए जाते हैं, वो कमाए जाते हैं ब्रांड इंटीग्रेशन या स्पॉन्सर इंटीग्रेशन से। नाउ ग्लोबली अगर तुम इंस्टाग्राम पे कोई ब्रांड इंटीग्रेशन कर रहे हो तो लॉज रिक्वायर करते हैं कि तुम उसको डिक्लेयर करो। इसीलिए जैसे तुम विराट कोहली की पोस्ट पे जाके देखोगे जो उसका पूमा के साथ होगा कोई इंटीग्रेशन, ऊपर दिखेगा इंटीग्रेशन विद प्यूमा। नाउ मोस्ट ऑफ द केसेस में, लाइक 99% ऑफ द केसेस में, स्पेशली इन इंडिया, इसकी बात नहीं करी जाती है। कोई डिक्लेयर नहीं करता है कि अपने पोस्ट में हैशटैग ऐड डाल के या फिर इंस्टाग्राम के ब्रांड इंटीग्रेशन टूल को यूज करके कोई डिक्लेयर नहीं करता है कि वो स्पॉन्सर्ड पोस्ट है। नाउ यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि कंटेंट क्रिएटर्स लाइक्स के पीछे बहुत ज़्यादा पागल हो जाते हैं, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स जो फेक लाइक्स एंड फॉलोअर्स खरीदते हैं जस्ट बिकॉज उनको इंस्टाग्राम का एक लाइफस्टाइल मेंटेन करना है, उनको ब्रांड्स को कॉन्स्टेंटली खुश करना है। एंड ये एक इंटायरली डिफरेंट वीडियो का टॉपिक है कि इंस्टाग्राम लाइफस्टाइल के पीछे लोग इतने पागल क्यों हैं। लोग क्यों अपना वो लाइफस्टाइल दिखाना चाहते हैं जो उनका लाइफस्टाइल नहीं है, जस्ट बिकॉज इंस्टाग्राम पे लाइक चाहिए उन्हें। दिस इज अ सेपरेट वीडियो, बट आई थिंक ये लाइक्स हट जाने से ना, वो जो फेक लाइफस्टाइल होता है जहाँ पे सोशल वैलिडेशन की जो इकोनॉमी हमारी चल रही है कि अगर लोग मेरे को लाइक नहीं कर रहे हैं तो मेरी कोई दुनिया में औकात नहीं है, जगह नहीं है, आई थिंक उसको ये बहुत बड़ा झटका देने वाला है। आई मीन ऑफ कोर्स इन्फ्लुएंसर्स को दिखता रहेगा कि उनकी पोस्ट पे कितने लाइक्स हैं, कितना एंगेजमेंट है, बट ब्रांड्स के लिए, उन क्रिएटर्स के लिए जो सिर्फ इंस्टाग्राम को यूज करते हैं लाइक्स को बढ़ावा देने के लिए, सिर्फ नंबर्स को बढ़ावा देने के लिए, उनके लिए ये बहुत दिक्कत होने वाली है। लाइक इमेजिन, यू रिमेंबर दैट एग दैट ब्रोक द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट लाइक फोटो ऑन इंस्टाग्राम? वैसा कुछ नहीं होगा बिकॉज लाइक्स किसी को पता ही नहीं होंगे। द गुड थिंग फॉर क्रिएटर्स दैट आर एक्चुअली जेन्युइनली गुड, आई थिंक द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन विद द रिमूवल ऑफ दिस वन मेट्रिक इज द फैक्ट कि जो एक्चुअल कंटेंट क्रिएटर हैं वो क्वांटिटी वाले क्रिएटर्स से आगे निकल आएंगे। बिकॉज बुरे कंटेंट क्रिएटर्स पे या बुरे इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स पे कोई इंसेंटिव ही नहीं बचेगा लाइक्स खरीदने का। नाउ ब्रांड्स के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं, इसमें जो इन्फ्लुएंसर्स ब्रांड्स भी होते हैं उनको एंगेजमेंट मैनेज करने का क्या रीजन पड़ेगा? आई थिंक विद द रिड्यूस एंग्जाइटी, ब्रांड्स विद ऑल्सो लाइक टू कोलैबोरेट विद पीपल हु आर एक्चुअली क्रिएटिंग गुड कॉन्टेंट। लाइक एक बहुत कॉमन सा, बहुत सिंपल सा मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। अगर एक ब्रांड, एक फोटोग्राफी ब्रांड, सपोज अ कैमरा ब्रांड गोज टू अ फोटोग्राफर, सो रादर देन जस्ट पोस्टिंग अ पिक्चर ऑफ द कैमरा, द ब्रांड विल बी मोर इंक्लाइंड टू यूज दैट गुड क्वालिटी फोटोग्राफर टू मे बी शूट एन एड विद देयर कैमरा एंड देन ब्रांड दैट इंटीग्रेशन एज अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट। इस चक्कर में जो फायदा सबसे बड़ा होने वाला है वो उन क्रिएटर्स का होने वाला है जो एक्चुअली अच्छे हैं अपनी क्राफ्ट में, एंड ना कि वो जो सिर्फ लोगों के परसेप्शन के चक्कर में या फिर लाइक खरीदने के चक्कर में अपने नंबर्स बढ़ाते जा रहे हैं। बट प्रॉबेबली इसका सबसे जो बड़ा रिजल्ट होने वाला है इन्फ्लुएंसर्स के लिए वो यही होने वाला है कि जो इन्फ्लुएंसर्स अच्छा कंटेंट नहीं बनाते थे उन पे जो एडवांटेज था, जो उन्होंने किसी तरह नंबर्स लाके कर दिया था, वो एडवांटेज बहुत पीछे चला जाएगा। तुम्हारी परसेप्शन में क्या होता है इसको जस्ट गिव मी एन एग्जांपल, बट लेट्स मूव ऑन फाइनली टू द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम द ऑडियंस। इंस्टाग्राम पे जो ऑडियंस है, मेरी तुम्हारी तरह जो ऑडियंस भी है, उनके लिए इससे क्या फर्क पड़ता है? नाउ द बिगेस्ट चेंज दैट इज कमिंग विद दिस रिमूवल ऑफ लाइक्स, अगर सबके लिए होता है तो द बिगेस्ट चेंज इज कि अगर तुम जैसे स्कूल में हो और तुम्हारे दोस्तों की फोटो से बहुत सारे लाइक्स आते हैं तो तुम डर के फोटो पोस्ट नहीं करते हो कि मेरे पे कम आएंगे तो कैसा होगा। दैट बैरियर इज नाउ डन। पीपल विल स्टार्ट पोस्टिंग मोर, पीपल विल स्टार्ट शेयरिंग मोर ऑफ देयर लाइफ्स। अगर तुम्हें नहीं पता है तो तुम अपनी क्रश की इंस्टाग्राम हाईलाइट पर जाके देख सकते हो, बिकॉज इंस्टाग्राम स्टोरीज और हाईलाइट्स में से भी व्यू काउंट हट जाता है। आई थिंक द बिगेस्ट चेंज दैट विल कम इज दैट देयर विल बी अ रिडक्शन इन द कॉम्पिटिशन बिटवीन पीपल, देयर विल बी अ रिडक्शन इन द एंग्जाइटी। जो सोशल वैलिडेशन का जजमेंट इंस्टाग्राम के ऊपर होता है ना, फॉर योर लाइक्स, योर कमेंट्स एंड फॉलोअर्स, मुझे लगता है कि वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। फॉर इंट्रोवर्टेड पीपल, जिनको अब अपनी एक इंट्रोवर्टेड साइड वो इसलिए नहीं दिखा सकते थे बिकॉज उनको जज होने का डर था, वो अब इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकते हैं बिकॉज नाउ यू कैन टर्न ऑफ कमेंट्स एंड यू कैन जस्ट शेयर वॉट एवर यू वॉन्ट टू शेयर। क्लाउड चेजिंग कम हो जाएगा, लोग सिर्फ अटेंशन के लिए और लाइक्स के लिए अपनी चीज़ें शेयर करना बंद कर जाएंगे। इंस्टाग्राम पे हैशटैग्स तुम क्या डालते हो तुम्हें उससे फर्क पड़ना बंद हो जाएगा, बिकॉज द पीपल दैट यू फॉलो एंड द पीपल दैट फॉलो यू विल ओनली बी केयरिंग अबाउट द फैक्ट कि तुम क्या पोस्ट कर रहे हो रादर देन कि तुम पे कितने लाइक्स हैं। इंस्टाग्राम के टूवर्ड जो परसेप्शन है ऑडियंस के माइंड में वो चेंज हो जाएगा। अब ये देखना बाकी है, ओनली टाइम एंड टेल कि वो अच्छे के लिए होता है
है, बुरे के लिए होता है। ऑडियंस इंस्टाग्राम छोड़ के किसी और प्लेटफॉर्म पे चले जाती है बिकॉज उनको वो लाइक्स की वैलिडेशन चाहिए। बट मेरे लिए पर्सनली जो चेंज होगा इंस्टाग्राम के लिए, विच हैज़ ऑलरेडी हैपेंड एट दिस पॉइंट, अगर मैं जिन क्रिएटर्स को फॉलो करता हूँ उनको मैं अब उनके कॉन्टेंट के लिए जज करना चाहता हूँ, नॉट बिकॉज कि उनकी पोस्ट पे कितने लाइक हैं, उनके कितने फॉलोअर्स हैं, उनको कितने शेयर्स आ रहे हैं। एंड इट हैज़ मेड मी अप्रिशिएट द कॉन्टेंट ऑफ द पीपल दैट आर एक्चुअली वर्किंग हार्ड टू क्रिएट गुड कॉन्टेंट एंड जस्ट ब्लैटेंटली इग्नोर द पीपल जिनका कॉन्टेंट मेरे को पसंद नहीं आ रहा है। एंड आई थिंक दैट इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट चेंज फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ एन ऑडियंस एंड स्पेशली फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ द क्रिएटर्स, कि जो बुरे क्रिएटर्स हैं जो एक्चुअली सिर्फ नंबर्स के पीछे भागते हैं उनको इंस्टाग्राम पर रहने के लिए कोई इंसेंटिव नहीं मिलेगा। एंड इंस्टाग्राम एट द एंड माइट एंड अप बिकमिंग अ बेटर प्लेस फॉर क्रिएटर्स and for the audience alike. And I think that's for the video. That was a very quick opinionated video essay. I hope you enjoyed it. I hope तुमको इससे कुछ सीखने को मिला. Please follow me on Instagram क्योंकि मैं कम फोटोज डालता हूँ पर मैं स्टोरीज बहुत entertaining डालता हूँ. But that's up to you. I hope you enjoyed this video. I come with a lot of videos like this on this channel a lot of times every week. So make sure you like, share, subscribe. वही basic YouTube वाला झंझट. And I'll see you in the next one. Goodbye.